दिल की अदा गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे यहाँ पर इतनी खूबसूरत शिफाया इबादत में मदद किया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मैं मसीही कौम की पहली क्रिश्चियन फीमेल MPA हूँ। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे माइनॉरिटी कोटा पर नहीं बल्कि वीमेन रिजर्व सीट पे MPA मुंतखब किया है। वीमेन रिजर्व सीट वो सीट जिसमें हमारे मुस्लिम बहनें होती हैं। मैं उस सीट पर हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी में रंग, नस्ल, जात पात की तफरीक नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुझे मेरे लोगों की नुमाइंदगी के लिए चुना है, मैं अपने लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आप लोगों की असम्बली में नुमाइंदगी कर रही हूँ और करती रहूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि गुज़श्ता दिन मेरी फर्स्ट स्पीच थी असम्बली में। मैंने वहाँ पर उन तमाम इश्यूज़ का जिक्र किया जो मेरे लोग फेस कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर सिंधी असम्बली में अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई कि जिस तरह दीन इस्लाम में, हिंदुइज़्म में, सिख मज़हब में शराब हराम है, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी शराब हराम है। तो इस शराब खाने को जो भी कराची में या सिंध में है उनको मंसूख किया जाए और जो हमारे अक़लियती लोगों के नाम पर लाइसेंस बनाते हैं शराब के, उन लाइसेंस को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। मैंने वहाँ पर दूसरे इशू पर बात की। वो इशू ये था कि मैंने वहाँ पर बात की कि जिस तरह मर्दमशुमारी में इजाफा हुआ है, हमारी तादाद बढ़ी है, इसी तरह जो हमारा अक़लियतों का 5% कोटा है उस कोटे को बढ़ाना चाहिए। ये वक्त आ चुका है कि उस कोटे को 5 से ज़्यादा कर देना चाहिए। जो तीसरा इशू था वो KMC के जो लोग हमारे रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनको उनके वजूबात नहीं मिलते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं, वो धक्के खाते हैं, अपने ही पैसे। अच्छा, हमारे लोग पता नहीं होता जो रिटायरमेंट के पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट के पैसे नहीं होते, वो आप ही के पैसे होते हैं। तो मैंने उन पर तो मैंने जो वहाँ पर बात की तो वहाँ मैंने KMC के मुलाज़मीन के लिए बात की। इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर बात की, इस इशू को उठाया क्योंकि मैंने अपनी कौम से ये वादा किया था, आई विल टॉक टू यू। मैंने वहाँ आज से पहले जहाँ पे भी मेरे लोगों ने मुझे बुलाया मैं वहाँ पर गई। मैंने अपने लोगों से वादा किया था, ख़ास तौर पर मसीही नौजवानों से, कि मेरे जो मसीही नौजवान पढ़े लिखे हैं मैं उनकी तालीम के मुताबिक उनके एम्प्लॉयमेंट्स के लिए बात करूँगी। मैंने असम्बली में ये इशू को उठाया कि जो हमारे मसीही लोग पढ़े लिखे हैं उनको उनकी तालीम के मुताबिक नौकरियां दी जाएं। मैंने जो असम्बली में आवाज़ उठाई मैंने ये आवाज़ उठाई कि हमारी जो बच्चियाँ जिनकी शादी कर दी जाती है जबकि कम उम्री में, वो कोई भी मज़हब हो, कम उम्री हो, कानून के मुताबिक 18 साल की जो बच्ची होती है वो नाबालिग होती है। उसकी शादी जो होती है वो कानूनी तौर पर जायज़ शादी करार नहीं दी जाती। मैंने ये आवाज़ उठाई कि हमारी जो बच्चियां हैं जो 18 साल की नहीं हैं
हम इस चीज़ के खिलाफ पहले तो सिंध गवर्नमेंट को मैं खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें सपोर्ट किया कि हमारी जो 18 साल से कम उम्र बच्चियाँ हैं उनकी शादी जो है कानून के मुताबिक जायज़ नहीं है। तो मैंने ये समझ के आवाज़ उठाई कि उन बच्चियों की जो 18 साल से कम उम्र की है उनकी शादी जो है कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है। मैंने असम्बली में आवाज़ उठाई कि हमारे लोग जिनको पेंशन्स नहीं मिलती उनको उनकी पेंशन्स मिलनी चाहिए। मैंने हर वो एक इशू को उठाया जो मैंने अपने लोगों से वादा किया था, क्योंकि मेरा ईमान है कि जंग जिन्ना दी लड़ता यहोवा और जंग कभी नहीं हारते। और मैं बताती चलूँ आपको कि आज मैं जिस मकाम पर हूँ अपने लोगों की दुआओं से हूँ। आज मैं जिस मकाम पर हूँ अपने वालिदैन की सपोर्ट से हूँ। और अगर मैं समझती हूँ आज मैं असम्बली में आप लोग के हक की बात नहीं करती, आप लोग के हक के लिए नहीं आवाज़ उठाती, तो मैं खुदावन की नज़र में गुनाहगार होंगी। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे सिंध असम्बली का मेंबर बनाया है तो मैं समझती हूँ इसमें मेरे खुदा की मर्जी थी, तो मैं आज इस मकाम पर हूँ। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि ये मसीही कौम की बेटी ना किसी से डरती है, ना किसी के सामने झुकेगी और ना ही अपना ज़मीन बेचेगी। और इसके साथ साथ आखिर में मैं बताती चलूँ कि हमारे लोगों को बहुत खौफ होता है, डर होता है कि हमारी बच्चियाँ जब अच्छे मकामात पर चली जाती हैं तो वो अपना मज़हब चेंज कर देती है। मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ। और ये मसीही कौम की बेटी ना अपना मज़हब चेंज करेगी और ना ही अपना ज़मीन बेचेगी। जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी कौम से वफा करूँगी, मैं अपनी कौम की वफादार रहूँगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, अगर इस मसीही कौम की बेटी का रिमोट कंट्रोल अगर खुदावन के पास किसी के पास है तो पीपल्स पार्टी है, और अगर पीपल्स पार्टी के बाद किसी के पास मेरा रिमोट कंट्रोल है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मसीही कौम है, सिर्फ और सिर्फ मेरी मसीही कौम है। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि इस मसीही कौम की बेटी को आप जहाँ आवाज़ देंगे, दिन हो रात हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, आप जब चाहें मेरे घर पर आ सकते हो, आप जब चाहें अपने मसले मसाइल मुझे बता सकते हो, मैं उनको हल करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ से जाने से पहले, यहाँ से रुखसत होने से पहले मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहूँगी। जिस तरह ये मसीही कौम की बेटी आप लोग का मुकदमा लड़ रही है, क्या आप लोग इस मसीही कौम की बेटी के साथ हैं? क्या आप लोग इस मसीही कौम की बेटी के साथ हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ मैं तन्हा कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे आपका मुकदमा लड़ना है तो उस मुकदमे में आपको मेरा साथ देना होगा ताकि मैं आपकी वकालत कर सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड में मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो गैर कौमों में जाकर अपना जिंदा खुदा का इकरार करते हैं वो जिंदा खुदा आपको सरफराज करता है। अपने मज़हब को कभी भी छुपाने की कोशिश ना कीजिएगा। मैं आप लोग के सामने एक जिंदा मिसाल हूँ कि जब आप गैर कौमों में जाके अपने जिंदा खुदा का इकरार करते हो तो ही जिंदा खुदा आपको सरफराज करता है। थैंक यू।